नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। नक्सलवाद भारत में दम तोड़ चुका है। गिने चुने नक्सली आकर आखिरी सांसें ले रहे हैं। दरअसल सेंट्रल फोर्सेस का सीधा फंडा है कि नक्सलियों तुम सरेंडर करो या मरो, चॉइस तुम्हारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से नक्सलवाद खत्म होने का साल, महीना और तारीख सब कुछ बता दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कब खत्म होगा भारत से नक्सलवाद? अमित शाह ने बता दिया साल, महीना और तारीख। एनकाउंटर के साथ शाह का बड़ा प्लान। भारत में नक्सलवाद ने बीते 5 दशकों में हजारों जिंदगियों को लील लिया है। केंद्र और राज्यों के बेहतरीन समन्वय की वजह से महाराष्ट्र से उड़ीसा तक फैले लाल गलियारे में अब शांति है। सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया है। सरकार नक्सलियों से बात करने के साथ उनसे सुझाव भी मांग रही है। इन कोशिशों के बीच भारत जिस तरह कभी पोलियो फ्री घोषित हुआ था, उसी तरह वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद से कब तक आजादी मिलेगी, इसकी डेडलाइन को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी हिंट दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। शाह ने कहा कि इस खतरे के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू होने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है। शाहनवाज रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक और अंतरराज्यीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने का आग्रह भी किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में नई आत्मसमर्पण नीति की घोषणा करेगी। 2014 से 2024 के दौरान नक्सली वारदातों में कितनी प्रतिशत कमी? शाह ने कहा, अगर हम छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो पड़ोसी राज्यों का परिस्थितिक तंत्र भी इस खतरे से निपटने के लिए मजबूत होना चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ अंतिम वार शुरू करने के लिए एक मजबूत और कठोर रणनीति की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा लोकतंत्र के लिए चुनौती है और इस खतरे ने देश में करीब 17,000 लोगों की जान ली है। बीते 40 सालों में माओवादी हिंसा में 17,000 सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान गई है। केंद्र की मोदी सरकार बनने के बाद से इस खतरे को चुनौती के रूप में लिया गया है। हमने दोहरे उद्देश्य पर काम किया है। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करना और दूसरा, लोगों का विश्वास जीतकर विकास को प्रोत्साहित करना। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के दौरान नक्सली घटनाओं में 53% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद पर अंतिम हमले का समय आ गया। शाह ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गए, जबकि महाराष्ट्र भी एक जिले गढ़चिरौली को छोड़कर इस खतरे से मुक्त हो गया तथा यह केंद्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा से निपटने के लिए नई अर्धसैनिक बटालियन तैनात की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि 2022 में 4 दशकों में पहली बार वामपंथी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 100 से नीचे आई। 2004 से 14 के बीच देश में नक्सल हिंसा की करीबन 16,274 घटनाएं हुई, जो अगले दशक में यानी कि मोदी शासन के दौरान में 53% घटकर 7,696 हो गई। इसी तरह देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है, जहां 2004 से 14 में 6,568 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2014 से 24 में 1,990 लोगों की जान गई है। वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति का समय जानिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। हमारा मानना है कि हम मार्च 2026 तक देश में वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कर सकेंगे। 2019 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 277 सीआरपीएफ कैंप स्थापित किए गए हैं और सुरक्षा की कमी को दूर करने के प्रयास
किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ एनआईए और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने भी माओवादियों के वित्तीय तंत्र को खत्म करने का काम किया है। शाह ने नक्सल विरोधी मोर्चे पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में सत्ता मिलने के बाद 179 नक्सलियों को मार गिराया गया और 559 को गिरफ्तार किया गया। 540 माओवादियों ने सरेंडर किया और सुरक्षा बलों के 86 नए कैंप स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद के कारण निरक्षर रह गए लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य में अभियान चलाएगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिक्रम की तर्ज पर एसआईए का गठन किया है, जिसे मजबूत किया जाएगा और अभियोजन पर जोर दिया जाएगा। अमित शाह की नक्सलियों से अपील। शाह ने कहा कि केंद्र राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने माओवादियों से हथियार छुड़ाकर मुख्य धारा में शामिल होने का अनुरोध किया। बस्तर के नगरनार इलाके में एनएमडीसी इस्पात संयंत्र के निजीकरण की खबरों के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान ये स्पष्ट हो चुका है, केवल इस्पात संयंत्र रोजगार सर्जन इकाई नहीं है और वहां पर रोजगार सर्जन के कई क्षेत्र हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नक्सलवाद पर आपने गृह मंत्री की चेतावनी तो सुन ली, लेकिन आपको नक्सलवाद के इतिहास से भी थोड़ा रूबरू करवा देते हैं। आखिर क्या है नक्सलवाद और इसका मर्म? सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम है नक्सलवाद। यह आंदोलन 1963 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1963 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई। शुरू में तो पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। आमतौर पर नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इतना पैसा मुहैया करवाया जाता है कि अगर उस पूरे पैसे को ठीक तरह से खर्च किया जाए तो जिले और राज्य की तस्वीर बदल सकती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है विकास की कमी और युवाओं में सही विचारधारा की कमी सबसे बड़ा कारण है। इससे लड़ने का उपाय मात्र विकास है और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पहले भी बयान दिया हुआ है। इसी के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं कि वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए भाजपा सरकार नियत नलेनार नामक योजना लाई है तथा वो गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पानी की सुविधा प्रारंभ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर रही है। ये बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं, इसीलिए हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके पुनर्वास की नीति क्या होनी चाहिए ताकि वो मुख्यधारा में जुड़कर प्रदेश और देश की विकास में भागीदारी कर सकें। इसी के साथ एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर के लोगों ने बताया कि नक्सलवाद खत्म करने के लिए विकास कितना जरूरी है। उनका कहना है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास की अवधारणा की जरूरत है। जिन राज्यों में सड़क, पानी, बिजली और आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हुआ, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ा गया, शिक्षा का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार हुआ, उन राज्यों में धीरे धीरे नक्सलवाद सिकुड़ता चला गया। छत्तीसगढ़ में भी सरकार की तरफ से तेजी से विकास का दावा किया जा रहा है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। विकास की रफ्तार और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से भी नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। ऐसे में बस्तर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रायपुर में नक्सलवाद पर अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ से सटे सभी 7 राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के पास इंटरस्टेट कोऑर्डिनेंस कमेटी की मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग में नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में रायपुर के लोगों और मजदूरों से एक मीडिया संस्थान ने बातचीत की और उसमें लोगों को कहना था कि विकास से नक्सलवाद पर चोट किया जा सकता है। कुछ लोगों ने विकास नहीं होने की बात कही तो कुछ का मानना था कि प्रदेश में विकास हो रहा है। ऐसे में शनिवार को रायपुर में नक्सलवाद पर होने वाली बैठक से लोगों को कई उम्मीदें थी।
और इस पर भारत सरकार ने कड़े कदम भी उठा लिए हैं। विकास के जरिए ही खत्म हो पाएगा नक्सलवाद। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।